कलियुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में से अंतिम और सबसे अंधकारमय युग है। ये युग अधर्म, पाप, झूठ और अन्याय से भरा माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, विशेष रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य शास्त्रों में। कलियुग की विशेषताएं। 1. धर्म का क्षय। सत्य, दया, तप और शौच, पवित्रता जैसे धर्म के 4 स्तंभ कमजोर हो जाते हैं। अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है। 2. लोभ और भ्रष्टाचार। मनुष्य धन, सत्ता और भौतिक सुखों के पीछे भागता है, जिससे ईमानदारी और निष्ठा समाप्त हो जाती है। 3. परिवार व्यवस्था का पतन। माता पिता और संतान के बीच प्रेम कम हो जाता है, विवाह विच्छेद बढ़ते हैं और रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है। 4. संतों और विद्वानों का अनादर। ज्ञानी पुरुषों और साधु संतों की इज्जत नहीं की जाती, बल्कि उनकी उपेक्षा और अपमान किया जाता है। 5. भक्ति का क्षरण। लोग पूजा पाठ को त्याग कर कर्मकांड और ढोंग में फंस जाते हैं। भक्ति के स्थान पर अंधविश्वास और पाखंड बढ़ जाता है। 6. महिला और ब्राह्मणों का अपमान। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कलियुग में नारी और ब्राह्मणों का सम्मान घटेगा, जिससे समाज का नैतिक पतन होगा। 7. अत्याचार और युद्ध। राज्य के शासक अन्यायपूर्ण तरीके से शासन करेंगे, निर्दोषों का दमन होगा और लगातार युद्ध और हिंसा बढ़ेगी। 8. भोजन और जल का संकट। अन्न की शुद्धता नष्ट हो जाएगी, जल प्रदूषित होगा और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। 9. आयु और स्वास्थ्य में गिरावट। मनुष्य की औसत उम्र घट जाएगी, रोग बढ़ेंगे और लोग अशांत जीवन जीने को मजबूर होंगे। 10. धन के आधार पर सम्मान। समाज में किसी का सम्मान उसके ज्ञान या अच्छे कर्मों से नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति और शक्ति से किया जाएगा। कलियुग का अंत। पुराणों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे पापियों और दुष्टों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके साथ ही सतयुग का आरंभ होगा और मानवता फिर से अपने श्रेष्ठ स्वरूप में लौटेगी। क्या आप कलियुग के अंत और कल्कि अवतार के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? कलियुग का अंत और उसकी भविष्यवाणियां। हिंदू धर्मग्रंथों में कहा गया है कि कलियुग 4,32,000 वर्षों का होता है, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। जब अधर्म, पाप और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार प्रकट होंगे और कलियुग का अंत करेंगे। कलियुग के अंत के संकेत। शास्त्रों और भविष्यवाणियों में कलियुग के अंत के कई संकेत दिए गए हैं। 1. भयंकर प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सूखा और महामारी का प्रकोप बढ़ जाएगा। 2. मानवता का पतन। मनुष्य स्वार्थी, क्रूर और हिंसक हो जाएगा। भाई भाई का शत्रु होगा, माता पिता और संतान में प्रेम नहीं रहेगा। 3. झूठ और अन्याय का बोलबाला। सत्य और ईमानदारी समाप्त हो जाएगी। जो शक्तिशाली होगा वही सही कहलाएगा, न्याय धन से खरीदा जाएगा। 4. महामारियां और अकाल। कई नई बीमारियां फैलेंगी, जिनका कोई इलाज नहीं होगा। भोजन और जल की भारी कमी होगी। 5. धर्म और भक्ति का नाश। लोग धर्म का मजाक उड़ाएंगे, साधु संतों का अपमान करेंगे और पाखंड बढ़ेगा। 6. कल्कि अवतार का प्राकट्य। भगवान विष्णु शंभल ग्राम में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे, अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र से अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार और सतयुग का आरंभ। भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर एक चमकती तलवार के साथ प्रकट होंगे। वे पापियों, दुष्टों और अधर्मियों का संहार करेंगे। जैसे ही कल्कि अवतार पृथ्वी को पाप और अन्याय से मुक्त करेंगे, सतयुग का पुनः आरंभ होगा, जहां धर्म, सत्य और शांति का वास होगा। क्या हम कलियुग के अंत के करीब हैं? आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, वे सभी संकेत बताते हैं कि हम कलियुग के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। क्या आप कल्कि अवतार की कथा को विस्तार से जानना चाहेंगे? कल्कि अवतार और सतयुग का आरंभ। भूमिका। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड में समय 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग में विभाजित है। प्रत्येक युग के अपने विशेष गुण और धर्म होते हैं। वर्तमान में हम कलियुग में जी रहे हैं, जिसे पाप, अधर्म और असत्य का युग कहा जाता है। लेकिन इस युग का अंत निश्चित है और इसके बाद एक नया सतयुग प्रारंभ होगा। शास्त्रों में वर्णित है कि जब पाप और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि अवतार प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना और सतयुग का शुभारंभ करना होगा। कलियुग की स्थिति और अंत के संकेत। भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में कलियुग के अंत के कई संकेत दिए गए हैं। 1. अधर्म का बोलबाला। सत्य और धर्म का ह्रास होगा, पाप बढ़ेंगे और समाज में छल कपट, हिंसा, चोरी, भ्रष्टाचार जैसे कुकर्म प्रबल होंगे। 2. संतों और सज्जनों का अपमान। साधु संतों का आदर नहीं किया जाएगा, वे कष्ट पाएंगे और पापी लोग शासन करेंगे। 3. प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, बाढ़, अकाल, महामारी जैसी आपदाएं लगातार बढ़ेंगी।
4. रिश्तों में विघटन, माता पिता, संतान और भाई बहन के संबंध कलह से भर जाएंगे, प्रेम और स्नेह समाप्त हो जाएगा। 5. अन्याय और अत्याचार की चरम सीमा, निर्दोष लोगों पर अत्याचार होगा, महिलाओं का सम्मान समाप्त हो जाएगा और शक्ति का दुरुपयोग किया जाएगा। जब ये सारी स्थितियां अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगी, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि अवतार का जन्म और लीला। श्रीमद् भागवत, महाभारत और अन्य पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा, जो उत्तर भारत में कहीं स्थित होगा। उनके पिता का नाम विष्णुएशा और माता का नाम सुमति होगा। वे एक अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और दिव्य शक्तियों से संपन्न योद्धा होंगे। वे एक अद्भुत सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और अपने हाथ में चमकती हुई तलवार लिए अधर्मियों का नाश करेंगे। उनके पास अलौकिक ज्ञान होगा और वे सभी वेदों एवं शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। वे अपनी सेना के साथ धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और सभी असुर प्रवृत्तियों का नाश करेंगे। कल्कि अवतार का धर्मयुद्ध और अधर्मियों का नाश। कल्कि अवतार अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर संसार में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, लोभ, मोह और अहंकार के प्रतीक पापियों का संहार करेंगे। वे असुरों और अधर्मियों की सेना से युद्ध करेंगे और उन्हें परास्त करेंगे। उनके क्रोध से भयभीत होकर कई राक्षस और पापी छिपने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई भी उनके दंड से बच नहीं पाएगा। पुराणों में बताया गया है कि कल्कि अवतार का सबसे बड़ा युद्ध कलियुग के राजा और उनके समर्थकों के विरुद्ध होगा। ये युद्ध महाभारत से भी अधिक भयंकर होगा और इसमें अधर्म की अंतिम हार होगी। सतयुग का आरंभ और धर्म की पुनः स्थापना। कल्कि अवतार के धर्मयुद्ध के पश्चात संपूर्ण पृथ्वी से अधर्म और पाप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक नए युग सत्ययुग का आरंभ होगा, जिसमें 1. सत्य, अहिंसा और धर्म का राज होगा। 2. मनुष्य दीर्घायु होंगे और नैतिकता का पालन करेंगे। 3. प्राकृतिक संतुलन स्थापित होगा और धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। 4. भय, दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। 5. सभी लोग भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे और वेदों एवं धर्मग्रंथों के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। निष्कर्ष, कल्कि अवतार न केवल अधर्मियों का नाश करेंगे, बल्कि एक नए युग सत्ययुग का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। वे भगवान विष्णु के दिव्य अवतार के रूप में पापियों का संहार करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि अधर्म कितनी भी शक्ति प्राप्त कर ले, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी न केवल हिंदू धर्म के ग्रंथों में है, बल्कि कई अन्य धर्मों और सभ्यताओं में भी इस तरह के एक अंतिम अवतार की चर्चा की गई है। ये दर्शाता है कि संपूर्ण विश्व इस परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जब समय आएगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेकर हमें एक नए और पवित्र युग की ओर ले जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।